नेशन। और इन दिनों पीएम मोदी का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। पीएम मोदी के इस कॉन्फिडेंस की कसौटी 2024 का आम चुनाव बनेगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी की विचारधारा बॉर्डर पार जाती नजर आ रही है। पड़ोसी देश नेपाल में एक ऐसी पार्टी खड़ी हो गई है जिसका नाम, जिसका चुनाव चिन्ह, जिसका पॉलिटिकल एजेंडा बहुत हद तक बीजेपी जैसा ही है। एक जैसा निशाना, एक जैसी विचारधारा, एक जैसा मिशन। बीजेपी क्या है, ये आज पूरी दुनिया जानती है। और इसी बीजेपी के विचारधारा और एजेंडा पर खड़ी की जा रही है एक पार्टी जिसे नाम दिया गया एनजेपी, यानी कि नेपाल जनता पार्टी। यहां नाम में भारत है, बॉर्डर पार नाम के आगे नेपाल जुड़ गया, लेकिन जब विचारधारा को देखेंगे तो समझ आ जाएगा समानताएं कितनी हैं। बीजेपी की विचारधारा का स्रोत श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के विचार हैं। इसी तरह नेपाल जनता पार्टी भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय को मानती है। हालांकि नेपाल की राजनीति में इस पार्टी का वजूद 18 साल पुराना है, लेकिन अचानक इस पार्टी ने सियासत में दौड़ लगाई और आगे बढ़ती गई। हाल ही के स्थानीय चुनावों में पार्टी ने 17 सीट जीती और 2.5 महीने के अंदर 40,000 नए कार्यकर्ता जोड़े। खुद पार्टी के नेता मानते हैं कि नेपाल जनता पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा वही है जो भारत में बीजेपी का है। हम लोगों का एजेंडा का विषय है नेपाल को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना है, भ्रष्टाचार से मुक्त समाज निर्माण करना है, महंगी से मुक्त समाज निर्माण करना है। नेपाल जनता पार्टी वो पार्टी है नेपाल का समस्या को लेकर, नेपाली जनता का जितना भी समस्या है इसको लेकर आगे बढ़ने वाला पार्टी है। और परराष्ट्रीय नीति हम लोग मूलतः पंचशील के आधार पर परराष्ट्रीय नीति को लेकर हम चलने वाले पार्टी है। हाल ही में नेपाल जनता पार्टी का एक डेलीगेशन भारत आया था, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इन लोगों ने बात की। पार्टी कैडर कैसे मजबूत किया जाता है, ऐसे पॉलिटिकल सबक भी सीखे। और दावा यही है कि जिस तरह बीजेपी 2024 में तीसरा टर्म जीतना चाहती है, ऐसे में नेपाल में हिंदू मुद्दों के लिए साल 2027 में नेपाल जनता पार्टी भी आगे बढ़ना चाहती है। टीम न्यूज नेशन। कुदरत की कहने दुनिया की